मैं एक शिक्षक हूँ। मेरे परिवार में पत्नी और एक बेटी है। कुछ साल पहले शिक्षकों के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में उस शिक्षक युवती से मुलाकात हुई थी। उसके साथ पहले तो नॉर्मल बातें हुई, लेकिन फिर हम दोनों की आत्मीयता बढ़ती गई। कार्यक्रम के बाद हम दोनों अलग अलग हो गए। उसके बाद फिर कभी नहीं मिले, लेकिन फ़ोन पर बातें होती रही। व्हाट्सएप पर हम दोनों की चैट भी हुआ करती थी। मेरी पत्नी शिक्षित नहीं थी। शायद यह भी एक वजह रही कि मैं उस युवती की तरफ आकर्षित हो गया। हालांकि मैं उससे बार बार यह कहता रहा कि हमारे रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है, पर वो नहीं मानी। लेकिन पता नहीं किसी ने मेरा व्हाट्सएप हैक कर लिया। हम दोनों के बीच हुए चैट पढ़ लिए। फिर मेरी पत्नी के पास वो चैट पहुंच गए। मेरे घर में तूफान खड़ा हो गया। पत्नी और बेटी ने मिलकर मुझे बहुत बुरा कहा। मैं इसके लिए उसके बाद उस युवती को ब्लॉक कर दिया। दिल पर पत्थर रखकर साल भर उससे कोई संपर्क नहीं रखा। एक साल के बाद उसी ने बार बार कॉल कर मुझे परेशान कर दिया। दरअसल मैंने ब्लॉक किया था तो उसकी कॉल आकर अपने आप कट जाती थी। मैं सोचने लगा कि कहीं उसके साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो, इसलिए तो कॉल नहीं कर रही। मैंने उसको अनब्लॉक किया तो वो रोने लगी। मैं कमज़ोर पड़ गया। फिर हम दोनों की बातें शुरू हुई। हम दोनों अतरंग बातें भी करते थे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि कोई मेरी जासूसी कर रहा है। इस बार मैंने टेलीग्राम मैसेंजर का उपयोग किया, लेकिन पता नहीं किसने उसे एक्सेस कर दिया और मेरी पत्नी को जाकर दिखा दिया। मुझे मोबाइल के बारे में ज़्यादा पता नहीं कि कैसे कोई किसी का मैसेंजर ऐप हैक कर लेता है। उस दिन मेरे ऊपर पहाड़ टूट पड़ा। मेरी पत्नी और बेटी ने मेरी वो बेइज्जती की कि मैं उसका बयान नहीं कर सकता। दोनों घर छोड़कर जाने लगी। मेरी कोई दलील नहीं सुन रही थी। मैं समझाकर हार गया। मैंने समस्या का समाधान के लिए करीबी रिश्तेदार को बुलाया, लेकिन उन्होंने भी आकर आग में घी डाल दिया। खैर, मैंने अपनी पत्नी के सामने अपने फ़ोन से उस युवती के नंबर डिलीट कर दिए। फेसबुक, व्हाट्सएप हर जगह से ब्लॉक कर दिया। मैंने यह भी कहा कि अपना नंबर, मेल आईडी सब बदल दूंगा। फिर पत्नी ने अपने सिर पर हाथ रखवा कर कसम ली कि ज़िंदगी भर मैं उससे कभी बात नहीं करूँगा। कलेजे पर पत्थर रखकर मैंने परिवार के हित में यह भी मान लिया। वो लड़की आज भी मेरे लिए आस लगाकर बैठी है। उसकी उम्र 40 साल होने वाली है। उसकी शादी भी कहीं नहीं हो पाई है। मुझे रह रहकर पत्नी और बेटी का दुर्व्यवहार बहुत कचोटता है। मैंने अपने परिवार को जान से भी बढ़कर प्यार किया। अपने कर्तव्य में कोई कोताही नहीं बरती, फिर भी मेरे साथ इन लोगों ने इतना घृणित व्यवहार किया। मैं पिछले 1 साल से उस लड़की के संपर्क में नहीं हूँ, पर मुझे बहुत अपराध बोध होता है। उस लड़की के दुख का कारण मैं बन गया। दो तरफा तनाव झेलते झेलते मैं उच्च रक्तचाप का शिकार बन गया हूँ। उस लड़की के लिए मन कचोटता है। बेटी और पत्नी की बदसलूकी भूल नहीं पाता। किसी से कुछ कह नहीं सकता। बस अंदर ही अंदर बेचैन रहता हूँ। क्या करूँ? कोमल भावनाएं कहीं मानती नहीं। कुछ तो मुझे बेइंतहा प्यार करती हैं, जिसके लिए मैं कुछ नहीं कर सका। मेरी दुविधा ये है कि मैं अब सही हूँ या गलत हूँ या अपराधी हूँ। धन्यवाद दोस्तों।